नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों ने जिनका फोटोग्राफ आप देख रहे हो उनको आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचानते होंगे तो आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर एक फिल्म आई थी 3 इडियट, उसमें जो फुंगसुक वांगडू बने हुए थे यही थे। ये वास्तव में एक इंजीनियर हैं, एनआईटी के पढ़े हुए हैं, इनोवेटर भी हैं। शिक्षा सुधार के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है पूरे लद्दाख रीजन में। और एक कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख एक सोसाइटी इन्होंने बनाई है अपना, एक मतलब कि क्या कहते हैं उसको, एनजीओ, स्टूडेंट एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इसके संस्थापक और निदेशक भी हैं। आजकल ये बहुत चर्चा में, हालांकि सोशल मीडिया में ही है, थोड़े बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया इनको नहीं दिखा रहा है। ये जो हैं पिछले 5 दिनों से खुले आसमान में -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मतलब हंगर स्ट्राइक पर है, फास्ट पर है। समझ रहे हैं क्यों? इनका ये कहना है कि लद्दाख की हालत खराब हो रही है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगस्त 2019 में धारा 370 हटाई गई जम्मू एंड कश्मीर से, और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को पेश किया गया उसी समय, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। एक जम्मू एंड कश्मीर बनी और दूसरी लद्दाख बनी। अब जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा सा पॉपुलेटेड भी है। यहाँ जो है लैंड फर्टाइल है, सेब, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की खेती होती है, केसर वगैरह की। टूरिज्म भी यहाँ बहुत स्ट्रांग है, वेल डेवलप्ड है। तो इस तरह से, और अब इसको हाल में विधानसभा का भी दर्जा दे दिया जाएगा, राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो इस स्थिति में जम्मू एंड कश्मीर स्ट्रांग हो गया इकोनॉमिकली। बात लद्दाख की करें तो लद्दाख है बहुत बड़ा एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर से बड़ा है, लेकिन वहाँ की जो लैंड है वो इनफर्टाइल है। टेम्परेचर कंडीशन बहुत ही हार्श है, खतरनाक है, -14 -15 इस तरह से रहता है। और वहाँ एम्प्लॉयमेंट का कोई विशेष जरिया नहीं है। टूरिज्म भी बहुत इल डेवलप्ड कंडीशन में, ये हालत है। तो ऐसे में लद्दाख के लोग कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं और मांग भी कर रहे हैं कि हमको जो है कुछ विशेष दर्जा दिया जाए, नहीं तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वहाँ 2 पार्टी हैं लद्दाख में, एक है लेह एपेक्स बॉडी और दूसरा है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, KDA। लेह एपेक्स बॉडी को एपेक्स बॉडी ऑफ लेह कहा जाता है, ABL कहा जाता है। तो ABL और KDA ये 2 बहुत बड़े बड़े संगठन हैं जो कि अपनी बात को रखते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। तो अभी हाल में अमित शाह से उनकी बातचीत हुई, तो गृहमंत्री अमित शाह जी ने उनको ये तो आश्वासन दिया कि लद्दाख के लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल देने की बात कर रहे थे सरकार से। अभी बताता हूँ 6 शेड्यूल क्या है। लेकिन सरकार इनको 6 शेड्यूल देने के लिए राजी नहीं है। वो 371 आर्टिकल वहाँ पर लागू करने के चक्कर में है। अब आइए ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं कि 6 शेड्यूल और आर्टिकल 371 है क्या। तो 6 शेड्यूल कुछ विशेष राज्यों में कुछ विशेष ट्राइबल ग्रुप्स जिन डिस्ट्रिक्ट वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, जैसे असम में हो गया, मणिपुर में हो गया, इन सब जगहों पर कुछ विशेष ऐसे स्थान होते हैं जहाँ कोई विशेष ग्रुप ज़्यादा रहता है, अलग अलग इथनिक समुदाय।
तो उनको ऑटोनॉमी दी जाती है और वो लोग अपना ऑटोनॉमी, एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट उनको डिक्लेयर किया जाता है। वो लोग अपनी एक बॉडी बनाते हैं खुद की, और इस डिस्ट्रिक्ट का, ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होता है, इसके काउंसिल के पास बड़ी पावर होते हैं। ये अपना थोड़ा बहुत कानून भी बना सकता है अपने विकास के लिए, बहुत सारी पावर्स होते हैं इसके पास। तो अमित शाह जी ने ये कहा कि हम 6 शेड्यूल नहीं दे सकते आप लोगों को। हाँ, 371 लागू करने पर विचार चल रहा है। यहां आप बताते चलें कि 371 का कानून है क्या। तो 371 जो है वो स्पेशल प्रोविजन देता है, ठीक है, कुछ ऐसे राज्य और या यूनियन टेरिटरी को। अभी तक 371 किसी भी यूनियन टेरिटरी में लागू नहीं हो पाया है। अगर लागू होगा तो लद्दाख पहली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी होगी जिसमें 371 धारा लागू की गई। 371 पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया है, ठीक है, और ये इसमें जे तक प्रावधान है, ए से लेकर के जे तक, ठीक है। ये जो है नागालैंड को विशेषाधिकार देता है। बी और सी असम और मणिपुर को, 371 बी एंड सी की बात हो रही, 371 ए की बात हो रही। तो बी और सी जो है आसाम और मणिपुर को स्पेशल प्रोविजन देता है। जी मिजोरम में मिजोज के लिए लागू है। एफ सिक्किम में लागू है। एच जो है वो मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, ठीक है, तो इन जगहों पर ये लागू है, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश भी इसी में आता है। आई जो है वो क्या है, गोवा में लागू है। तो अगर लागू होता है तो ये आपका 371 लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बन जाएगा आपका लद्दाख। इसमें मिलता क्या है, सवाल ये पैदा होता है। तो इसमें स्पेशल प्रोविजन राज्य को या यूनियन टेरिटरी को मिलता है जहां विशेष वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है, और वे अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बना करके अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इनमें 6 शेड्यूल के कंपेयर में पावर्स थोड़े से कम होते हैं 371 में। तो इस तरह से अपना विकास कर सकते हैं, इस पर बात चल रही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि 80% आरक्षण की भी बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये है 371 और 6 शेड्यूल के विषय में। थोड़ा सा आप लोग विचारने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि यह 6 और 371 ये दोनों ही आप लोग ठीक से इसको मतलब इसके उसको समझोगे मतलब को, और फिर उसको लागू करने की कवायद की जाएगी सरकारों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।